उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रेशम क्रांति को एक नई दिशा देने के लिए गरुड़ विकास खंड सभागार में एक बेहद महत्वपूर्ण जिला स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड के मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में रेशम कीट पालन से जुड़े स्थानीय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों का जमघट देखने को मिला। संवाद और वैज्ञानिक सोच पर आधारित इस महामंथन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उत्पादन की राह में आ रही चुनौतियों को दूर करना और किसानों की आजीविका को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। बैठक के दौरान रेशम उत्पादक किसानों ने अपने व्यावहारिक अनुभवों के साथ साथ कीट पालन, पत्तों की उपलब्धता और मौसम से जुड़ी समस्याओं को खुलकर विशेषज्ञों के सामने रखा। वैज्ञानिकों ने न केवल किसानों की इन समस्याओं का मौके पर ही तकनीकी समाधान सुझाया, बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि इस परामर्श से निकले हर एक महत्वपूर्ण सुझाव को बागेश्वर जिले की आगामी रेशम विकास कार्य योजना में प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा। इससे रेशम उद्योग को जमीनी स्तर पर एक नया आधार मिलने की उम्मीद जगी है। इस मौके पर जाने माने पर्यावरणविद किशन सिंह मल्ला ने पर्वतीय भूगोल में रेशम उत्पादन की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने पारंपरिक शहतूती रेशम के साथ साथ मूंगा रेशम के उत्पादन को भी बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि यदि क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक और जैविक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए रेशम की किस्मों में विविधीकरण लाया जाए, तो इससे स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के कई नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर पवन सैनी ने आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल को रेशम उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने की असली कुंजी बताया। उन्होंने शहतूत के बागानों के कुशल प्रबंधन और रेशम कीट पालन गृहों के सही विसंक्रमण की बारीकियों को साझा किया। डॉक्टर सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि रेशम उद्योग की मजबूती के लिए अनुसंधान संस्थानों, रेशम विभाग और किसानों के बीच एक मजबूत पारदर्शी तालमेल का होना बेहद जरूरी है। बैठक के अंतिम चरण में वैज्ञानिकों ने कीटों में लगने वाले रोगों व उनके प्रभावी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण रेशम बीज के चयन और उच्च गुणवत्ता वाले कोकून उत्पादन के व्यावहारिक गुरुमंत्र दिए। गरुड़ में हुई यह दूरदर्शी बैठक न केवल जिले में रेशम उद्योग को मजबूत करने की एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे बागेश्वर के किसानों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। सर्वप्रथम तो आपका और आपके चैनल का विशेष आभार, धन्यवाद। आज यहाँ पर मेरा रेशम मेरा अभियान के अंतर्गत चर्चा हुई, जिसमें रेशम से संबंधित यहाँ के जो किसान है उनको और विस्तृत तरीके से समझाया गया कि हम अधिक से अधिक उसका उत्पादन कैसे कर सकते हैं। और ख़ास बात ये रहेगी, अब बागेश्वर में मुगा रेशम की जो खेती 2021 से शुरुआत हुई, उस संबंध में ये वैज्ञानिक लोग भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों कंबाइंड स्तर से ये मतलब किसानों को और समझाने आए कि किस प्रकार से हम इसमें जुड़ें। तो 2021 से हम देव की लघु वाटिका में मुगा रेशम की जो खेती कर रहे हैं, तो वो आज इन महिलाओं को समझाया गया कि आप रेशम उत्पादन के साथ साथ मुगा रेशम से भी जुड़ जाइए। और मुगा रेशम की आप अगर खेतों में ही उसके पौधे लगाते हैं, उसके साथ हम किस प्रकार से वन औषधि और जो हमारे बहुउपयोगी पादप हैं जो जंगली पशुओं से भी सुरक्षित हैं, उनकी खेती के बारे में इनको समझाया गया। तो जो हमने समझ कर रखा है और मान रखा है कि आओ अपना मुगा रेशम की खेती 35 दिनों में बने लखपति, वास्तव में अगर ये पूरे हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ का किसान अगर उसमें जुड़ता है, तो हम ऐसी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। बहुत आसानी से अपने साफ शुद्ध पर्यावरण को रखते हुए हम 35 दिन में लखपति बनने का बहुत सुंदर रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने को कर सकते हैं। इस वर्ष यह प्रोग्राम भारतवर्ष के 200 से ज़्यादा जिलों में 26 रेशम के जो राज्य है जहाँ पर रेशम की खेती होती है, तो वहाँ पर ये चलाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 200 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। और वो विभिन्न जनपदों में, भारत के जो जनपद है, विभिन्न प्रांतों में, तो वहाँ पर यह प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पहला प्रोग्राम जो है हमारा, वो इसमें ये है कि जो हमारे जो
रेशम की खेती से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनके बीच जा रहे हैं और उनसे उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत हो रहे हैं कि क्या कुछ उनको दिक्कतें आ रही है और कैसे उन दिक्कतों को आगे हम दूर कर सकें। और आगे हम इन दिक्कतों से संबंधित विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न गांवों में जो है विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो टेक्नोलॉजी, जो पद्धतियां हमने डेवलप की है केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा, उनका हम इनको जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ताकि वो इन पद्धतियों को अपनाकर रेशम कीट पालन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो और इनकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो सुधार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आय प्राप्त हो।